अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लास है, वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पर होगा। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि इफ़ ए मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है ए, हमारे पास उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इफ़ अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसके, तो गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारे पास A12, A23, A32, A43 एंड A13 एंड A33 हमारे पास ये इसके पार्ट्स है। अच्छा, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें बताया गया है कि A12। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पर जो A12 लिखा है ना, तो उसमें जो 1 है ना, 1 वो हमारे पास रोज़ के लिए यूज़ होता है। उसमें जो 2 है ना, वो हमारे पास कॉलम के लिए यूज़ हुआ है, होता है, यहाँ पर होगा। अच्छा, तो कॉलम्स और रोज़, तो अगर जो पहला हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास रोज़ के लिए यूज़ होता है, यूज़ होगा, और जो सेकंड है वो हमारे पास कॉलम्स के लिए यूज़ होगा। जो पहला पार्ट है वो है A12। मतलब ये है कि हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम। अब देखते हैं हमारे पास कि 1 रो और 2 कॉलम में क्या आता है। हमारे पास 1 रो, हमारे पास ये है 1 रो, और 2 नंबर कॉलम हमारे पास ये है। ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हमारे पास 2 है। मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम फर्स्ट रो की तरफ देखें और सेकंड कॉलम की तरफ देखें, तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है, मतलब ये है कि दोनों में जो आ रहा है वो हमारे पास 2 है। तो हमारे पास इसका आंसर होगा A12 इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है तो ये इस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा। अच्छा, हम इसके 2 नंबर पार्ट की तरफ देखते हैं, तो हमारे पास है A23। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला है ना, मैंने आपको बताया ना, ये हमारे पास रो के लिए यूज़ होगा और ये कॉलम के लिए। तो हम देखते हैं कि सेकंड रो में हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास सेकंड रो हो गया, और थर्ड कॉलम ये है हमारे पास। ये हमारे पास थर्ड कॉलम हो गया। इसमें हमारे पास ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में हमारे पास जो ज़ीरो है ना वो कॉमन आ रहा है। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ज़ीरो है ना, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम दोनों में आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास A23 का आंसर हमारे पास 0 हो गया। अब इस तरह देखते हैं हम इसके थर्ड नंबर पार्ट पर, तो वो हमारे पास है A32। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो तीसरा रो है, ये है हमारे पास तीसरा रो इसमें, और 2 नंबर कॉलम में ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया। इसमें हमारे पास जो है तो 1 है ना, ये हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। मतलब ये है कि तीसरे रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास 1 है, वो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास A32 वो हमारे पास 1 आएगा। अब हम A43 की तरफ देखें, A43, तो 4 रो, ये हमारे पास चौथा रो हो गया, और 3 हमारे पास जो है तो वो कॉलम है, मैंने आपको बताया ना। तो इसमें हमारे पास 6, मतलब ये है कि अगर हम चौथे रो और थर्ड कॉलम की तरफ देखें, तो हमारे पास इन दोनों में हमारे पास ये जो 6 है ना वो दोनों में आ रहा है, मतलब ये कॉमन आ रहा है। तो A43 जो है तो वो हमारे पास 6 आएगा। अब इसका ये जो 4 नंबर पार्ट है A13, इसमें हमारे पास 1 और 3 है। तो मतलब ये है कि हम फर्स्ट रो की तरफ देखेंगे, फर्स्ट रो हमारे पास है, ये देखिए, ये हमारे पास है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो हमारे पास थर्ड कॉलम ये है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हमारे पास जो जो -4 है ना वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A13 जो है वो हमारे पास -4 इसके इक्वल है। A13 हमारे पास -4 के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसका हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो है तो वो है A33। मतलब ये है कि हमारे पास, अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरे रो और तीसरे कॉलम में क्या आता है, सेम। ये हमारे पास तीसरा रो हो गया इस मैट्रिक्स का, और तीसरा ये जो कॉलम है ना वो ये हो गया। तो इन दोनों में हमारे पास जो 5 है ना वो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है। इस तीसरे रो की तरफ अगर हम देखें और तीसरे कॉलम की तरफ देखें, तो इन दोनों में हमारे पास जो 5 है ना वो दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास A33 जो है ना तो वो हमारे पास 5 के इक्वल है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।